बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने लगे हैं मूली वाले पराठे। और ये मूली वाले पराठे जो उनसे हैं, इसमें हम ना तो आटा गूंदेंगे और ना ही हम पेड़ा बनाएंगे। तो यह हम डिफरेंट तरीके से बनाना बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैंने मूली को अच्छे से छील लिया है और अब इसको कश करना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर, ये देखिए, इसको हम अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो चीज़ें ऐड होनी हैं वो भी आपको बताएंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड होनी हैं। ये तो व्यूवर, ये देखिए, मूली को मैंने तकरीबन कश कर रहे हैं हम। तो इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगी। जो इसमें स्पाइसेस और चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। जी तो व्यूवर, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने मूली को कश कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मेथी का, सूखी मेथी, वो यूज़ करेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड करूँगी। और इसके अलावा इसमें मैं सब्ज़ मिर्च वो ऐड करूँगी। पहले सुरख मिर्च पाउडर इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ये 1/2 टेबल स्पून मैंने तकरीबन ऐड की है। तो इसमें मैं बाकी जो है वो सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर, ये देखिए, ये मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली है। इनको मैं बारीक बारीक काट कर तो इसमें ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन मैं 2 सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों ने भी खानी है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ है ये सब्ज़ मिर्च, तो इनको मैं काट लेती हूँ। और फिर इसमें मैं आटा ऐड करूँगी। और इसमें मैं पहले ऐड करती हूँ गरम मसाला पाउडर, जो कि 1/2 टेबल स्पून है। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, इन चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें जो है आटा वो ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर, इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप मैदे का ऐड किया है। तो अब हम इसको पानी की मदद से आटे को पतला कर लेंगे, यानी कि इसको गूंद लेंगे। पहले तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्चें और ऐड की हैं क्योंकि इसमें मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको आपने थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना। तो इसी तरह से ही मैं आटे को गूंद लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, इसमें मैंने इसका बैटर बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। पैन जो मैंने पहले से ही चूल्हे पर रखा हुआ है, इसके नीचे हम आंच ऑन कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं बनाना। जी तो व्यूवर्स, आंच मैंने ऑन कर दी है। तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नॉर्मल सा हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। और उसके बाद हम इसको चारों साइडों पर अच्छे से खिला लेंगे। और इसका अब वेट करते हैं गर्म होने तक, इसको वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ है मूली के पराठे का, वो हम इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे।
जी तो व्यूवर्स, तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इधर रख लेती हूँ ताकि हमें डालने में आसानी रहे। आप बैटर को और पतला करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको फैला देती हूँ। इस पर और ऐड करेंगे थोड़ा सा। जी तो व्यूवर, ये देखिए इसकी एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम इसकी दूसरी साइड को पलट देंगे। लेकिन अभी एक साइड इसकी पक रही है तो दूसरी साइड हम पलट देंगे इसकी। जी तो व्यूवर, ये देखिए इसकी हमने दूसरी साइड को पलट दिया है, तो अब हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह से हम इसी तरह से दूसरे भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त पराठा तैयार हो रहा है। अभी इसको हम और थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको उतार कर दूसरे बनाना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूवर, ये देखें काफ़ी हद तक हमारी रोटी बन चुकी है। तो अब हम इसको एक प्लेटर में निकालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर, ये देखें इसकी अभी एक साइड थोड़ी सी कच्ची थी, तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा और इसको पका लेते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। जी तो व्यूवर, ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का और कितना ज़बरदस्त बन रहा है। तो अभी इसको एक साइड और अच्छे से पका लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इसको निकालती हूँ। जी तो व्यूवर, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी तो व्यूवर, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पराठा बहुत मज़े का बना है और बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसी तरह से बाकी के पराठे भी तैयार कर लेते हैं और फिर आपको फाइनल दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी रेसिपी है। तो आप इसको किसी भी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। तो मुझे तो दही की चटनी के साथ बहुत मज़े की लगती है। यकीन जानिए बहुत नरम और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ये देखें, और बहुत ही मज़ेदार यम्मी है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और मुझे ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।